आज का हमारा पाठ है 8वां पाठ। अपने संस्कृत का हम 8वां पाठ चले आए हैं। अगर आप 8 से 7 तक के पाठ को नहीं पढ़े होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके आप जरूर पढ़ लें और अपने तैयारी एकदम पूरे निष्ठा के साथ करें। तो अष्टम पाठ जो है हमारा, जिसका नाम है कर्मवीर कथा, जो कि हम कहते हैं कर्मवीर की कहानी। तो इस पाठ में मैं कई सारे पॉइंट भी लेकर आया हूं और अंत में आपसे प्रश्न भी हम पूछेंगे। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बच्चे ये ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है कि बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वहां निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे और उन्हीं में से एक दलित निर्धन परिवार के लोग गांव के बाहर कुटी यानी झोपड़ी में रहते थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपने अभी जितने भी पॉइंट समझा आप इसको बस 1-2 बार पढ़ लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आप एक एक प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है कि उनकी झोपड़ी जर्जर होने के कारण रहने वालों की मात्र धूप से ही रक्षा करती थी। ये ध्यान में रखना कि उनकी झोपड़ी ऐसी थी, इतनी जर्जर थी कि बस वो धूप से रक्षा करती थी। यानी बारिश होती तो बारिश का पानी उनके घरों में चला जाता था, वर्षा से नहीं डरता था। परिवार में एक गृह स्वामी था, एक उसकी पत्नी थी, एक उसका पुत्र था और एक उसकी छोटी पुत्री थी। यानी कुल उस दलित परिवार के 4 सदस्य होते हैं और यहां से भी सवाल बनते हैं। बच्चे याद रखना। आगे है कि उस गांव से 1 कोस की दूरी पर, यहां से भी सवाल बनते हैं, 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। यहां से प्रश्न बनते हैं कि कौन से क्या किस चीज की स्थापना की गई थी 1 कोस की दूरी पर। तो प्राथमिक विद्यालय जो भीखन टोला गांव था उससे 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी और उस विद्यालय में नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए, जो जाति पाति पर, जो धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे नवीन विचारधारा वाले शिक्षक आते हैं उसमें। और ये कभी भीखन टोला देखने आए और शिक्षक ने उस खेल में मगन एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक, जो कि राम प्रवेश राम को देखकर वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि जो उनके गांव से भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर जो प्राथमिक विद्यालय खुली हुई थी उसमें एक नवीन विचारधारा के शिक्षक आते हैं, जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर जो लोग लड़ते हैं, जो जाति को अपना दर्जा देते हैं, ये इन सब में किसी में भी विश्वास नहीं करते थे। और इन्होंने मूड बनाया कि एक बार हमको भीखन टोला गांव घूमने अवश्य जाना चाहिए। और जब वो जाते हैं वहां गांव में तो एक बालक को देखते हैं जो खेल में पूरी तरह से मग्न है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बालक अपने लाइफ में, जीवन में जरूर कुछ ना कुछ कर सकता है। और उस बालक का नाम बच्चे याद रखना कि राम प्रवेश राम होता है। और उस बालक को देखकर वो बहुत ही टीचर ज्यादा ही प्रभावित होते हैं। अब आगे क्या होता है सुनिएगा। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतने प्रभावित हुए उस बालक से वो शिक्षक, जो कि उस बालक को लाया अपने विद्यालय में, उसका एडमिशन कराया और उसको पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। और इस प्रकार अपने परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप वो उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में नाम लिखवाया। तो इस तरह से उस बालक के पास टैलेंट को उस टीचर ने देख लिया था। और देखिए कि वो हर बार फर्स्ट डिवीजन ही आता था। वो पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाता था वो बालक। आगे समझिएगा, हमें इस बालक की तरह, हमें इस राम प्रवेश राम से सीख लेना है कि उनको कर्मवीर ऐसे ही नहीं कहा गया। उन्होंने अपने कर्म
के आधार पर इस तरह की मुकाम हासिल किया है। महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम तथा लगन के कारण शिक्षकों का वो अति प्रिय होने लगे। हर क्षण मन पूर्ण मन योग से पठन पाठन में बिताने लगे हुए। स्नातक की परीक्षा में भी वो प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बनाई। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ऐसी सफलता के कारण सर्वत्र उनकी प्रशंसा होने लगी। होगी भी क्यों नहीं, जरूर होनी चाहिए। आगे सुनिएगा, पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण वे प्रसिद्ध हो गए, अर्थात पुत्र के कारण पिता माता की इज्जत बढ़ी। और हमको भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम इतना कर्म करें अच्छा कि हमारे वजह से हमारे घर वाले, हमारे खानदान का जो दर्जा हो उच्च हो। आगे हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं, सवालों को लगाएंगे। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं। वर्ष के अंत में भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार उन्होंने सफलता पाई। साक्षात्कार में समिति के सदस्य उनके ज्ञान और पारिवारिक परिवेश एवं परिश्रम से अति प्रसन्न हुए कि इस माहौल का बच्चा इतना कठिन परिश्रम से इतना आगे कैसे बढ़ा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वास्तव में यह कर्मवीर सारी बाधाओं से जूझते हुए आज प्रशासन के क्षेत्र में अति लोकप्रिय हो गए। आगे समझते हैं, कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सच ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्मवीर ही संसार में चरम सुख की प्राप्ति करता है। ये ध्यान में रखेंगे। अब आप हमारे प्रश्नों को जवाब दीजिए। हमारा प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो मैंने आपको बताया पढ़ाने के दौरान कि उनके सदस्यों की संख्या 4 थी। एक वे जो थे मालिक थे, यानी कि गृह स्वामी थे, उनकी पत्नी थी और एक पुत्र राम प्रवेश राम हो गए और इनकी एक छोटी बहन 4 हो गए। राम प्रवेश राम ने किस विद्यालय में, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो किया था स्नातक की परीक्षा में। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्चे ये ध्यान में रखेंगे। नंबर 3 है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लक्ष्मी जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उनके पास ही लक्ष्मी आती है। अगला मेरा प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर याद रखना बच्चे, कर्मवीर राम प्रवेश राम थे। ये याद रखेंगे हम सभी लोग। अगला मेरा प्रश्न है कि भीखन टोला गांव कहाँ है? तो भीखन टोला गांव कहाँ है? बताओ बच्चा, बताओ सही बच्चे। भीखन टोला गांव जो है वो बिहार में है। ये याद रखेंगे, ऐसा आपको अपने थ्योरी में देखना पड़ा। आगे मेरा सवाल है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? क्या व्याघ्रपति कथा है? गलत। अलस कथा है? गलत। विश्व शांति है? गलत। कर्मवीर कथा है बच्चे, ये याद रखना। 7वां जो हमारा सवाल है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहां पहुंचे थे? तो वो भीखन टोला गांव पहुंचे थे बच्चे। कहां पहुंचे थे? वो भीखन टोला गांव पहुंचे थे। 8वां नंबर सवाल है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो उसमें राम प्रवेश राम की कथा है। भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। इतनी आदत बना लीजिए, इतना पढ़कर जबरदस्त तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में और बैठिए कि आपको कोई भी प्रश्न मिले तो आपको कितना कॉन्फिडेंस हो कि हम जवाब दे सकते हैं। छात्राणाम खाली स्थान तप, छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या होता है? तप होता है। यानी कि अध्ययन हमारा जो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। 10 नंबर सवाल है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो सभी बच्चे जानते हैं कि वे हर बार पहला ही स्थान प्राप्त करते थे। लक्ष्मी किसके पास जाती है बच्चे? तो लक्ष्मी परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास जाती है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम आलसी ना हो, हम परिश्रमी हो, हम मन लगा के पढ़े, पूरे तन मन धन के साथ पढ़े, पूरी तरह से हम
ये प्रयास करें कि हम अपने 10वीं के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करें। आगे हमारा 12वां नंबर सवाल है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने अध्यापक आए थे। बच्चे आपने पढ़ा होगा कि नवीन विचारधारा के जो अध्यापक थे वे आए थे। याद रखना 13 नंबर सवाल है कि राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी कि छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या है? परिश्रम है, यानी कि अध्ययन ही तप है। यानी कि ये किसने उपदेश दिया था ये पूछा गया है, तो ये उपदेश गुरु ने दिया था। उनके पिता भी तो वैसी माहौल में थे, माता भी नहीं दे पाती क्योंकि माहौल इनका सब गलत था, गलत माहौल में रहते थे, अनपढ़ थे। वहां के गांव के लोगों ने सब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो माता पिता को तो हटा दीजिए, साथी जो थे वो भी वैसे ही थे। तो सीधा मतलब होता है कि गुरु ने दिया था ये। आगे पढ़ते हैं 14 नंबर कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? सारे बच्चे जानते हैं कि भीखन टोला गांव में हुआ था। अगला मेरा प्रश्न है 15 नंबर कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो आप सभी बच्चों को पता है कि वहां पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चे तो प्लीज आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।